नमस्कार, राम राम, प्रणाम। मैं लक्ष्मी शर्मा कसूती न्यूज़ में आप सभी को स्वागत करूँ। आशा करूँ आप सब कोई कुशल मंगल होगा। कसूती न्यूज़ की सबसे एक ही निवेदन है, हाथ जोड़ कर के सब कोई आपको बहुत-बहुत ध्यान रखो, चाहे आप कठे भी हो, किसी भी अवस्था में हो, क कोई किसी भी तरह की आप ना तकलीफ़ है, लेकिन खुद ना ठीक रखने की कोशिश रखो और सावधान रहो। आज मैं मेरी जो विशेष मुहिम चला रखी हूँ, उस बाबत में आज आई हूँ अपना करण सिंह जैन भाई जी कठ है। जिन्हा की पहचान अपना अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर एक कवि के रूप में तो है ही, प्लस रोता आदमी ने किस तरह से हंसायो जावा है, वह सबसे बड़ी खासियत है अपने करण भाई जी की। पेशे प्रोफेशनल तरीका से एक अधिवक्ता का रूप में, नोटरी के रूप में एक अच्छी पहचान अपने भाई जी की, लेकिन एक लेखक और साहित्यकार और कवि के रूप में जो भाई जी सिलीगुड़ी ने जिस मुकाम पर ले गया है, वह बहुत काबिले तारीफ है। तो मैं आज भाई जी से थोड़ा समय लेकर के वहाँ ऑफिस में आई हूँ और मेरा कुछ सवाल जो मैं भाई जी से करूंगी। तो बहुत-बहुत स्वागत है भाई जी मेरा कसूती न्यूज़ चैनल में। अपनी भाषा न बचाने की एक छोटी-सी कोशिश। बहुत-बहुत स्वागत। धन्यवाद लक्ष्मी। सबसे पहली मैं तना इसलिए धन्यवाद दूंगा, तू जो मेहनत कर रही है समाज के लिए और जिस मूल्य के लिए तू काम कर रही है, और विशेषकर समाज की संस्कार और संस्कृति न जागरण को काम कर रही है, इसके लिए तना बहुत बहुत धन्यवाद। और यो काम तू कर तो रहे, एक बड़ो काम कर रही है, इसके लिए तना बहुत बहुत साधुवाद। भाई जी, अपने समाज में सिलीगुड़ी शहर में किसी की नज़र लाग गई है या बरसा से जो आपा ध्यान कौन दिया, अंधाधुंध जो एक परिवर्तन को जो लहर है बी में दौड़ता गया, उसका कारण को नहीं पतो, ज़्यादा आप बता पाओगा। लेकिन आज जो परिस्थिति है सिलीगुड़ी शहर की, जिस तरह से युवा आपका प्राण दे रहा है, झूठो प्रदर्शन है और झूठा दिखावा की इस दौड़ में, मतलब जिस तरह से आर्थिक तंगी के नीचे घुट कर बोलूं या रिश्ता जिस तरह से टूट रहा है, रिश्ता की टूटती डोर का नीचे दब कर लोग आपकी जान दे रहा है। तो इससे उबरने के लिए या इससे किस तरीका से आप मतलब उबर सकेंगा और क्या बोलोगा? एक बड़ी विडंबना है जो समाज कभी दूसरा न रास्तों दिखातो, जो समाज पर सब लोग गर्व करता, वो समाज अपना पर तो गर्व करता ही। मारवाड़ी समाज विश्वास की गारंटी थी। बिरला, गोइनका, गाड़ुदिया, बहुत सारा नाम, कानोरिया, इतना सारा नाम है जो मारवाड़ी समाज ने एक उज्जवल रास्तों दिखायो है। और एक परंपरा थी मारवाड़ी समाज की, आज पतो को नहीं धीरे धीरे यह धूमिल होती जा रही है। सिर्फ सिलीगुड़ी की बात को नहीं, पूरा भारत में मारवाड़ी की दशा और दिशा दोनों खराब होती जा रही है। एक चिंता का विषय है। आर्थिक रूप से मजबूत हो यहाँ, लेकिन इसकी विपरीत स्थिति भी अपन देखनी पड़ेगी। जो प्रदर्शन समाज में होने लग रहे है, पहले सिद्धांत यो तो कि 1 रुपया कमाओ तो 4 आना खर्च करो, 50 पैसा व्यापार में लगाओ, 25 पैसा सेविंग करो। अब आदमी 1 रुपया कमावे है, वो 1.5 रुपया खर्च करा है, और उसको जो प्रभाव है वो बिल्कुल गलत हो रहे हो। उसको दुष्परिणाम सामने आ रहे है कि लोग सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? कि आर्थिक तंगी आ रही। खर्चो अपनो कमाई तो अपनी 1 रुपया है, खर्चो आप 1.5 रुपया करने हैं। अपन बड़ी बड़ी गाड़ी चाहिए, अपन बड़ा बड़ा मोबाइल चाहिए, आलीशान फ्लैट चाहिए, बाद में आप ऋण का दबाव में आ जावा और अपनी हालत बहुत खराब होने लगी। और इसका अलावा बहुत दुख की बात, मारवाड़ी समाज को जो युवा है वो पहले नशा में कौन तो आज नशा की ओर जा रहे है और गलत रास्ता पर जा रहे है, गलत संगति में जा रहे है। इससे वो केवल खुद ही अपना अपना समस्या में कौन डाला, बल्कि पूरा परिवार ने समस्या में डाल दिया। पिछली सिलीगुड़ी की आप घटना देखा, 4-5 महीना को सिलीगुड़ी को पिछलो अवलोकन करा तो आपने पता चलो को 7-8 युवा जो है आत्महत्या करे हैं। उसका पीछे मुख्य कारण आर्थिक तंगी थी। आर्थिक तंगी क्यों? बात जन्म आपा दिए, जेते पांव पसारी है, जेते लंबी सूर। लेकिन अब यह स्थिति को नहीं है। अब स्थिति तो यह है कि पांव कटे है और चद्दर अपन खूब बड़ी चाहिए, और इसीलिए समाज में अवसाद आ रहे है, समाज में मानसिक दबाव आ रहे है, भावनात्मक रिश्ता टूट रहा है। और पहले आप एक संयुक्त परिवार में रहता था,
कम खर्चा में ज़्यादा कवरेज होती थी आपने। एक ही गैस चूल्हा पर 8-10 लोग खाना खाता, एक ही टीवी पर सब कुछ देखता और कम सुविधा में भी बहुत आनंद करता है, क्योंकि प्रसन्नता थी, मन की प्रसन्नता। अब सुविधा ज़्यादा होगी लेकिन प्रसन्नता गौण होगी, खत्म होगी। मैं या बोलूँ को नहीं बोलूँ, ये कम होगी। हर घर में तनाव है, एकल परिवार हो गया, सारी सुविधा होते हुए भी वह भावनात्मक रूप से कौन जुड़ेड़ा, मानसिक रूप से परेशान है और एक तनाव चाला है। बाहर की दुनिया की लड़ाई छोड़ो, मैंने घर की लड़ाई जो है मैंने पार कौन पा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य की स्थिति है और समाज चाहो तो कुछ भी कर सके। इसके लिए समाज का जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो समाज का जो अग्रणी लोग है, उसमें आना चाहिए। और मैं था बताऊं भी, समाज करो भी है यह बात। पहले जी यहाँ पूरा बैंड बाजा बाजता, समाज निर्णय लियो कि बैंड बाजा कौन बजे। समाज की इतनी बड़ी ताकत हो है, तो समाज ने यहाँ का बहुत कुछ समाज कराया है। इंदिरा की प्रॉब्लम, किन्नर लोग की प्रॉब्लम थी, समाज खड़े हो किन्नर की प्रॉब्लम छोटा होते। तो यो भी समाज ने तय करना पड़ो, क्योंकि ब्याह शादी ना आप किस तरह अपना पीछा तो ज्यादातर तो वो ब्याह शादी ले जाओ, कैटरर ले जाओ है। और जो लूट मच रखी है कैटरिंग वाला की, जिसको कोई हिसाब को नहीं, डेकोरेटर की लूट मच रखी है, जो इवेंट वाला उनकी लूट मच रखी है। पीछा तो सारा जिंदगी भर की पूंजी कमाड़ी थे, मतलब 10 दिन में खत्म कर दो और 3 घंटा को शो है, वो इवेंट है। दिस इज तो वो विवाह को नहीं, वो अपना संस्कार को नहीं, वो तो इवेंट है। उस इवेंट में अपनी जिंदगी की सारी पूंजी थे खत्म कर दो। तो इसना रोकना बहुत जरूरी है। मेहमानों की संख्या कितनी सीमित हो है, आप कितनों मिनिमम खर्च करा। और बड़ोड़ा ने भी उदाहरण देना पड़ो कि नहीं भाई, मेरे पास आज बहुत बड़ा बड़ा घराना में बांगुड़ फैमिली को शादी हुई और भी बोलो 20 जना में ब्याह करे, 25 जना में ब्याह, का बहुत उदाहरण मिल जाएगा। ये लोग बड़ा बड़ा बच्चा था तो हजारों के 10,000 बाराती ने जिमा सका था, 10,000 बाराती की आतिथ्य कर सका था, लेकिन कौन नहीं करे। वो उदाहरण दिया प्रेम जी या थारा जो इन्फोसिस को है जो डायरेक्टर हैं कृष्णमूर्ति, वो आपकी शादी एकदम सिंपल तरीका से करो, बेटा की शादी। तो अपन समझना पड़ो, ये पीछा बर्बाद बहुत मेहनत से कमाया पीछा है, यह पूंजी सुरक्षित करनी है। बच्चा का विवाह में सीमित धन को थे उपयोग करो, बात बाकी उसका आगे जीवन के लिए, जो आगे को जीवन है उसके लिए संरक्षित और सुरक्षित करो। तो भाई जी के यो मुख्य रूप से कि यह बात निकल कर आ रही है कि जिस तरीका से भौतिक चीज़ें आपने मिल जा रही है और भौतिक चीज़ें का पीछा आप भाग रहे हैं, जबकि घर में माँ है, पिता है या अपना भाई बहन है, रिश्ता करना या पति पत्नी है, आपस में रिश्ता को कोई इम्पोर्टेंस को नहीं रहे हो कि भी से कोई शेयर करे कि मेरे साथ यो हो रहा है वो रे। आखिर परिवार भी क्यों टूट रहा है? और बोलो नहीं, ये भौतिक जो वस्तुएं हैं ना, इसका तरफ अपनो आकर्षण बढ़ रहा है। आध्यात्मिक कौन बढ़ रहे हो, सामाजिक कौन बढ़ो, भावनात्मक रूप से जो रिश्ते होना चाहिए पति पत्नी को, भाई बहन को, भाई भाई को, बाप बेटा को, वो कौन ही भौतिकता की तरफ सपा बढ़ गया। आप बिल्कुल एक जो अंतर्राष्ट्रीय मशीन की तरह, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मार्केटिंग की जो साजिश चल रही है, हाँ। पूंजीवाद की जो समस्या है, उसका आप ग्रसित हो रहे हैं, शोषित हो रहे हैं उससे। और यह चीज आपने समझ में को नहीं आ रही। आप अपनी समस्या बहुत तरीका से, अपना पूर्वज लोग कितनी मेहनत से आपको मकाम खड़ो करो, और वह परमार्थ का भी काम करता और समाज को भी काम करता और आपको परिवार भी चलाता और बहुत बेहतरीन आपस में एक सामंजस्य हो। जो सामंजस्य अपना टूट रहा है, पारिवारिक मूल्य टूट रहे हैं, इसमें समझना पड़ेगा। और जनसंख्या लगातार जो घट रही है ना, यो भी एक बड़ो कारण है। क्योंकि घर में कुछ सब बतलावा, कोई बोलने वालों को नहीं, किसी चालने वालों को नहीं, बड़ो घर है, एकाकीपन एकदम शून्य है घर में, कुछ को नहीं। सुविधा तो सारी है, लेकिन अपनी जो आपसी जो भावनात्मक रिश्ते होना चाहिए, जो आपस को प्यार को रिश्ते, अटूट रिश्ते होना चाहिए, वो जो रिश्तों है वो टूट रहा है। और एजुकेशन अच्छी बात है, शिक्षा भी मैं ये कौन बोलूँगा वन ऑफ द फैक्टर है, एक कारण है, लेकिन ज़्यादा शिक्षा होने से शादियाँ लेट हो रही है। वह लोग बच्चा समझा कि मैं लोग अब मैं हमारा पाँव पकड़ा कि मैंने किसी की जरूरत को, ना बाप की जरूरत, ना भाई की जरूरत, ना बहन की जरूरत, किसी की जरूरत को नहीं। यो जो दिमाग में बात आ रही है, अरे मेरा जिंदगी हम जिएंगे, अरे समाज के बिना कोई आदमी की जिंदगी है, यह जो कॉन्सेप्ट आ रहे हो बच्चा में, ये बहुत नेगेटिव है, बहुत नकारात्मक है। और समाज में एक दिशाहीन, बिना दिशाहीन
की तरफ ले जा रहे हो है, इससे समाज को गर्क में जानो निश्चित है। इसके पहले कि समाज खत्म हुआ है, ये समाज को नहीं रहा है, मैं एकदम पूरा दावे के साथ करूँगा, यदि यह स्थिति रही तो आने वाला 20 साल में न शादी होगी, न आपसी परिवार रहोगा, न परंपरा रहोगी, न संस्कार, न संस्कृति, सब टूट जाओगे, सब खत्म हो जाओगे। इसलिए समय से पहले अपनो चेत जाना जरूरी है, और उसके लिए समाज का हर वर्ग न आगान में पड़ोगो और पेट के अपने समाज के दशा और दिशा, चाहे विवाह हो चाहे अन्य संस्कार हो, अपन तय करना पड़ोगो। और जो होटल में शादी हो नहीं, सारा पैसा तो आप होटल में दे रहे हैं, घर में के है? आजकल भवन खाली पड़े है, भवन 8-8 आंसुर हो रहे हैं, कोई ब्याह करने को नहीं, बम कौन करे, एकदम गरीब आदमी क्या काम। जब बड़ोड़ा उदाहरण प्रस्तुत करेगा तो छोटिया भी होगा। जरूरी है कि ये सब जो स्थितियां हैं इसने तुरंत जो है प्रभाव से इसमें रोकी जाना चाहिए। 50 मिठाई के मतलब भाई, 1 मिठाई काफी है, 2 मिठाई काफी है। जो आप खाद्य सामग्री वगैरह जो परोसी जाओ बने सीमा में करना बहुत जरूरी है। और हर चीज में एक व्यवस्था होनी चाहिए समाज की। समाज में अंदर इतनी ताकत हुआ है, समाज जो चाहो कर सके। समाज की संगठन में बहुत बड़ी शक्ति हुआ है, समाज में तय करना पड़ेगा। आज हुक्का बार चल रहा है, शराब परोसी जा रही है, ये अपना संस्कार है भाई साहब। मैं इतनी बोलूँ, संस्कार की परवाह करो, इस संस्कार की फिक्र कर, नादा कयामत आने वाली है, तुम्हारी बर्बादियों के चर्चे होंगे आसमानों में, तुम न बदलोगे तो समाप्त हो जाओगे मारवाड़ियों, तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में। बहुत ही सही सटीक और जो वास्तविक बात है वह आज करण भाई जी बोलिया कि इसके पीछे आपा खुद जिम्मेदार हाँ, अपना पतन के लिए आपा खुद जिम्मेदार हाँ। पूंजीवादी जिस तरीके से दूसरा देश है उस तरीका को भारत देश कभी को नहीं रहे हो, उस तरह को अपनो मारवाड़ी राजस्थान हरियाणा का जिस तरीका से आपा जिया करता वो अपनो समाज को नहीं रहे हो। अपनी भौतिकता वाली चीजा का पीछे आपा इतना पागल हो गया, इतना अंधा हो गया कि अपने घर में जो एकल परिवार संयुक्त से धीरे 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 आपा एकल होता गया, और आज एकल में भी पति पत्नी और बच्चों एक छत के नीचे रहना मुश्किल है। ईगो की प्रॉब्लम है, सोच की प्रॉब्लम है या मानसिकता की, लेकिन दुख की बात यह है कि आपस में कोई जुड़ाव को नहीं, कोई तीनों को आपस में एक जगह बैठ कर बातचीत करना भी शायद मेरे ख्याल से आज की तारीख में संभव को नहीं। तो मैं भाई जी से एक लास्ट सवाल और पूछूंगी, भाई जी इस सब बचने के लिए, इस तरीका से जो दुखजनक घटना हो रही है, इन सब बचने के लिए, ये जो सारी समस्या है, इन सब बचने के लिए जल्द से जल्द क्या कदम उठाना चाहिए? मैं बता दियो, सूत्र बहुत साधारण है। आपने समाज ने एकत्रित होना पड़ेगा। समाज के अंदर बहुत ताकत है, शक्ति है, संगठन में शक्ति हुआ है, और समाज परिवार प्रबोधन के लिए काम करे। अपना साधु संत भी आवे, बस सब बेकार की बात करे, खाली कथा की बात करे भाई। कथा के अंदर बस चित्र न पूजा, चरित्र न कौन पूजा है, वह परिवार की बात कौन करके, परिवार क्या कठोर रस के, क्या थे थारी धन संपदा ने व्यवस्थित कर सको, क्या बच्चा ने व्यवस्थित कर, परिवार ने क्या आप बना सका, ये सारी बातें कौन करे। वह तो खाली कथा करे। बड़ा बड़ा होटल में ये सब काम चला हुआ है आजकल, तो कथा भी बड़ा बड़ा होटल में, ये सब समाज में दिशाहीन करने वाली बात है। इसलिए समाज ने इकट्ठा होना पड़ेगा, और समाज हर चीज तय कर सके, और समाज के अंदर इतनी शक्ति है कि अपने किस ढंग से समाज ने आगे ले जाना है, इसकी व्यवस्था समाज करे। और समाज में एक खाको तैयार करना पड़ेगा समाज ने, तब निश्चित रूप से मैं समझूं कि समाज यदि आगा होगा, समाज का गण लोग आगा होगा, तो बहुत सारी व्यवस्था आप ठीक कर सका, और भविष्य में एक बेहतर समाज की ओर आप जा सका। एकदम सही बात बोला भाई जी कि समाज अगर एकत्रित होकर आज भी आपका अस्तित्व के लिए अगर कुछ ठोस कदम उठावे तो शायद अपनो भविष्य उज्जवल हो सके है, अपना संस्कार, अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा आप ही बचा सका है। उसके लिए सबसे पहले पूरा समाज ने एकजुट होना पड़ेगा, और इस तरह से अपनो जो अस्तित्व खत्म हो रहे है उसने बचाना होगा। और इस तरीका से गाजर मूली की तरह जिस तरह से अपना समाज का लोग जान दे रहा है, भी जानना बहुत जल्द से जल्द जागरूक कर बचाना होगा। तो बहुत बहुत समय दिया भाई जी थे, थारो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद लक्ष्मी, और इसी तरह तुम समाज के लिए काम करे, अच्छी बात है, और इसी तरह आगे बढ़ती रहे, और सामाजिक मूल्यों के लिए, संस्कार के लिए, संस्कृति के लिए तेरा काम बहुत सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद।
थारो भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी बहुत व्यस्त रहा फिर भी मैं लोग ने टाइम दिया एक के लिए कसौती न्यूज चैनल की तरफ से धन्यवाद। तो इसी तरह की खबर के लिए बना रहो कसौती न्यूज का सागर और आप बहुत बहुत सावधान रहो और हमारे लायक कोई भी थाना अगर परामर्श चाहिए या कोई नंबर चाहिए तो हमारे साथ है कांटेक्ट कर सको। तो बना रहो कसौती न्यूज का सागर। नमस्कार, राम राम, प्रणाम।